देखिए, इस वक्त कांग्रेस की जय हिंद जो यात्रा है संविधान बचाओ, वह इस वक्त बाखासर के रण में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए तमाम जो लोग हैं वह पहुंच चुके हैं। तमाम गाड़ियों के समेत जो है जो सम से शुरू हुई थी और बॉर्डर से होते हुए लोगों से मिलते हुए अब अपने अंतिम छोर पर पहुँच चुके हैं। हमारे साथ सांसद बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा उमेश जी हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जो सम से रण तक निकाली गई? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि सेना के सम्मान को बढ़ाना। जो भारतीय सेना के पराक्रम की वजह से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ और आतंकवादियों के मंसूबे पर उनके ठिकानों के ऊपर उन्होंने बमबारी करके उनके आतंकवादियों के ठिकानों को सेना ने बर्बाद किया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता साबित की। इस वजह से पूरे क्षेत्र के अंदर जनता के अंदर ज़बरदस्त उत्साह है कि आतंकवादियों ने जो हरकत की उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और सेना के सम्मान में इस यात्रा का शुभारंभ कल सम से किया और आज बाखासर के अंदर ये यात्रा समाप्त हो रही है। और 26 तारीख को जय हिंद सभा बाड़मेर जिला मुख्यालय पर रखी गई है। उसके लिए सब लोगों को यहाँ आमंत्रित करने के लिए भी आए और क्षेत्रवासियों का हौसला अफजाई के लिए आए कि यहाँ के क्षेत्र के लोग बहुत मजबूत हैं और जब भी सेना को ज़रूरत पड़ी तो सबसे आगे आकर सेना का कंधे से कंधा मिलाकर लोगों ने साथ दिया। और अब भी जब युद्ध जैसी स्थिति थी तो लोग घबराए नहीं, उनके अंदर साहस और हिम्मत थी कि हम डटकर मुकाबला करने के लिए सेना का साथ देने के लिए तत्पर तैयार हैं। बिल्कुल सर, करीब 200 से 300 किलोमीटर की यात्रा रही रेगिस्तान से रण तक। इसमें लोगों का किस तरीके का रिव्यू रहा? लोग अपनी क्या क्या जो मांगे को लोगों के अंदर ज़बरदस्त उत्साह है और सभी लोगों को फक्र है, अपनी सेनाओं के ऊपर गर्व है कि भारत की सेना विश्व की सबसे मजबूत सेना है और भारतीय सेनाओं की पराक्रम और शौर्य की वजह से आज देश सुरक्षित है। और आगे भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो सेना दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तत्पर तैयार है और सेना का हौसला अफजाई के लिए सब लोगों के अंदर ज़बरदस्त उत्साह है और सब लोग हमेशा देश को जब भी ज़रूरत पड़े तो तत्पर सहयोग के लिए हमेशा तैयार खड़े मिलेंगे। सर, सांसद बनने के बाद मेरे ख्याल से आपका इस बॉर्डर में पहला दौरा है। लोग अपनी क्या मांगे रख रहे थे आपसे? क्या देखिए, बॉर्डर में हम कई बार आए हैं, वैसे ये रैली के रूप में पहला दौरा है, लेकिन शादी विवाह फंक्शन में कई स्कूल प्रोग्राम में बार बार आते रहते हैं और महीने के अंदर कम से कम 5-7 बार हम इस क्षेत्र के अंदर आ ही जाते हैं। लोगों के अंदर अभी मेन लोगों की जो डिमांड है वो अभी गर्मियों की सीज़न चल रही है, पीने के पानी की समस्या है, उसके बारे में लोगों ने अवगत कराया। उसके साथ नहरी क्षेत्र में भी लोगों को समस्या है, नहर पानी समय पर नहीं आ रहा था। और कृषि बीमा क्लेम हो, आदान अनुदान की राशि हो, अलग अलग तरीके की अलग अलग क्षेत्र में समस्या है। हमने लोगों की समस्या को सुना और उनको समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे और अफसरों से बात करके उनको समाधान निकालने का उनको निर्देशित भी किया। बिल्कुल सर, हम इस वक्त बाखासर के रण में खड़े हैं और इसको लेकर कई समय से मुद्दा उठता आ रहा है, चलता आ रहा है कि इसको विकसित करने को लेकर आप क्या संसद में इसको लेकर मुद्दा? बिल्कुल, संसद के अंदर 2 बार हमने डिमांड की बाखासर के अंदर एक ड्राई पोर्ट जो नहर बना के या कैनाल बना के या कृत्रिम पोर्ट बनाया जाए ताकि इस क्षेत्र के समुचित विकास हो सके और इस एरिया के अंदर विकास की अपार संभावनाएं हैं। उनको देखते हुए यहाँ पर कृत्रिम पोर्ट बनना चाहिए जिससे अपने एरिया का डेवलपमेंट हो। बिल्कुल सर, देखिए हमारे साथ सर थे उम्मीदवार राम जी बेनीवाल। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस वक्त हम बाखासर रण में खड़े हैं इसको भी विकसित करने के लिए हम संसद में मुद्दा उठाएंगे। लेकिन आप देखें यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, वो तमाम लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं बाखासर के रण में। यहाँ पर जो अंतिम छोर है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ यात्रा को है जो विराम दिया जाएगा।